हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज के बेसिक्स को कवर किया था, उसके कंसेप्ट को हमने देखा था और हमने देखा कि कैसे हम कन्वेंशनल मेथड का यूज़ करके, मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके और सिंप्लीफिकेशन मेथड का यूज़ करके कैसे हम परसेंटेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी कंटिन्यूएशन में मैंने आज कुछ 15 प्रॉब्लम्स ली हुई हैं परसेंटेज की और हम आज उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रॉब्लम है वो है a student get 50% marks in exam. If he got 250, then find total marks. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। स्टूडेंट 50% नंबर पाता है और उसके जो नंबर हैं 250 है, मतलब 50% बराबर है 250। देन फाइंड टोटल मार्क्स। अगर आपसे कह रहा है टोटल मार्क्स फाइंड करने का या मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने का, इसका मतलब आपसे कह रहा है वो 100% मार्क्स कितने हैं, आप ये बताइए। तो आप इस इक्वेशन को आप देखिए, अगर आप 50% में 2 का गुणा कर देंगे तो आपको 100% मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर आप इधर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड 2 का आपने गुणा किया तो इक्वेशन को आप मेंटेन करने के लिए आपको इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, तो 100% कितना आ गया? 500 आ गया। तो बस यही इसका आंसर है। स्टूडेंट गेट 50% मार्क्स, मतलब आधे नंबर पाया है। इफ ही गॉट 250, ठीक है, अगर 50% इक्वल टू हमारा 250 है, देन टोटल मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे? 50% का हमने दुगना कर दिया 2 का मल्टीप्लाई करके, तो हमें 100% मिल गया। अगर हमने 50% का दुगना किया है तो हमें 250 का भी डबल करना पड़ेगा, तो हमें 500 मिल गया। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्टूडेंट गेट 33.33% मार्क्स। ठीक है, इफ टोटल मार्क्स इज 999, देन फाइंड हिज मार्क्स। ठीक है, स्टूडेंट पाया है 33.33% मार्क्स। हमें नहीं पता ये कितना पाया है, लेकिन जो टोटल मार्क्स है मतलब 100%, वो है 999। ठीक है, तो अब हमें ऐसा हम क्या कर दें कि इस 100% से हम 33.33 पर पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए, अगर हम 100 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा? 50% आएगा। ठीक है, तो नहीं भाई, 33.33 नहीं आया। 100 का हम अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो 33.33 आएगा। इसका मतलब है हमें इधर डिवाइड बाई 3 करना है, और अगर हमने इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड बाई 3 किया है तो हमें राइट हैंड साइड भी डिवाइड बाई 3 करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड आप देखिए, 100% में डिवाइड बाई 3 करने पे क्या मिलेगा? 33.33%। ठीक है, और ये ही स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तो देखते हैं कितना आता है इसका मार्क्स। 999 में हम डिवाइड बाई 3 कर देंगे 999, तो हमारा जो स्टूडेंट है वो 33.33% मार्क्स पाया था, जो कि 333 नंबर के बराबर है। ठीक है, ये हमारा आ गया 333। इसका आंसर है 500। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि आप 100 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें या कितने का डिवाइड कर दें, जिससे आपको जो सवाल में परसेंटेज पूछा है वो मिल जाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम ये है 100 का डिवाइड कर देंगे तो हमें 50% मिल जाएगा। यहाँ 33.33 है, 100 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 33.33 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे ये। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, अ सेलर गेट 12% प्रॉफिट ऑन अ प्रोडक्ट। ठीक है, सेलर को 12% का प्रॉफिट हो रहा है किसी प्रोडक्ट पे, विच कॉस्ट इज ₹225। ठीक है, हमें उसका प्रॉफिट फाइंड करना है। ठीक है, 12% का प्रॉफिट है जिसकी कॉस्ट 225 है। ठीक है, कह रहा है 12% का प्रॉफिट है और कॉस्ट इसने दिया हुआ है 225 रुपए। तो बहुत ही आसान है, आपको 225 का 12% निकाल देना है और वही इसका प्रॉफिट आएगा। तो 225 अपने आप में 100% है। ठीक है, और 225 का 10% क्या होगा? एक दशमलव यहाँ लगा दिया। चलिए भाई, 10% तो मिल गया मेरे को, वो आ गया 22.5। अब मुझे कितना बचा? 2% बचा। बस इस 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? 2% निकल आएगा। अगर इधर 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो इधर मैं 5 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4.5। ठीक है, बस 4.5 और 22.5, 10% 22.5, 2% 4.5, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 27 रुपीज। खत्म। ठीक है, तो जो 12% प्रॉफिट है उसको मतलब 27 रुपए का प्रॉफिट होता है।
यहाँ पे 27 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। फोर्थ, इन अ विलेज 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 6600, देन फाइंड नंबर ऑफ इलिटरेट। ओके, तो आसान है। कह रहा है एक गांव है जिसकी जो जनसंख्या है वो है 6600 और 30% आपके लिटरेट हैं। अगर 30% लिटरेट हैं, देखिए 6600 का मतलब ये 100% है। ठीक है, अगर 30% लिटरेट हैं तो 100 माइनस 30 आप कर देंगे तो आपको इलिटरेट आ जाएंगे जो कि 70 है। तो बस आपको इसी परसेंटेज को फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इलिटरेट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी 6600 टोटल जनसंख्या का 70% इलिटरेट है, आपको बस यही परसेंट फाइंड कर देना है। 700 सक्षम 42 की 2 सक्षम 42 42 4 46, मतलब उस गांव में 4620 लोग आपके इलिटरेट हैं। ठीक है, अगर आप 6600 में 4620 माइनस कर दीजिए, मतलब क्या आएगा 1980, तो ये आपके क्या है, ये लिटरेट है और ये आपके क्या है, ये इलिटरेट है। आपसे ये पूछा है, तो बस इसका आंसर आप लगा दीजिए 4620। ठीक है, तो आसान था ये सवाल भी। अब चलते हैं हम अपने सवाल नंबर 5 पर। तो सवाल नंबर 5 है हमारा, when 75 is added to 75% of a number, the answer is the number itself. Find 40% of the number. ओके, तो ये कह रहा है अगर हम कोई एक हमारे पास नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, तो हम मानते हैं कि x नंबर है। ठीक है, अगर हम x के 75% में 75 ऐड कर दें, तो देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी, इस चीज को आप देखिए। ये कह रहा है अगर हम x हमने नंबर मान लिया, x का 75% वो ये हो जाएगा, इसमें अगर हम 75 ऐड कर दें। ठीक है, लैंग्वेज को आप पढ़िए गौर से। When 75 is added to 75% of a number, हमने नंबर लिया है x और 75% ऑफ x में हमने 75 ऐड कर दिया है। द आंसर इज नंबर इटसेल्फ। ठीक है, आंसर इज नंबर इटसेल्फ, मतलब ये करेंगे तो हमें x ही मिलेगा। ठीक है, तो हमें अब इसका 40% फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फाइंड 40% ऑफ नंबर। तो ठीक है, पहले हमें x फाइंड करना है एंड देन हमें क्या करना है कि x का 40% बताना है। तो बहुत ही आसान है, देखिए इसको हम 25 से काट सकते हैं, 25 या 75, 25 चौक 100। ठीक है, 3x डिवाइड बाई 4 प्लस 75 इक्वल टू x, ये क्वेश्चन आया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, इसको उधर ले आऊंगा, पक्षांतर करते हैं, 3x बाई 4 इक्वल टू x माइनस 75, ये इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आ जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 4 पंचे 20 से 28 30। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 300। बस अब हमें 300 का 40% निकालना है, 40% ऑफ 300, ये काट दिया, 120 आंसर आ गया। सिंपल है, तो इसका आंसर क्या आएगा 120। ये बस मैंने मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर दिया। ठीक है, तो ठीक है, अब अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 6, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 25,000, 1/5 आर फीमेल एंड द रेस्ट आर मेल। ओके, तो ठीक है, पहले इतना करते हैं। कह रहा है एक गांव है जिसमें 25,000 जनसंख्या है, जो फीमेल है वो 1/5 है। तो 25,000 का 1/5 क्या होता है 5,000। ये कैसे निकाला मैंने, बस 25,000 डिवाइड बाई 5 कर दिया। ठीक है, अब जो मेल की जनसंख्या है, बस आप 25,000 में से 5,000 घटा देंगे, मेल आ जाएगा। ये आपके मेल है। आगे देखिए, ठीक है, 5% ऑफ मेल एंड 40% ऑफ फीमेल आर अनएजुकेटेड। कह रहा है 5% ऑफ मेल, मतलब 5% ऑफ 20,000, ये कितना आएगा, ये आएगा 1,000। ठीक है, इसी तरह ये आ गया 1,000, ये अनएजुकेटेड। और फिर कह रहा है फीमेल के लिए क्या बोल रहा है, ये फीमेल के लिए कह रहा है 40%, तो 40% ऑफ
5000, क्या हो जाएगा ये 2000। ठीक है, तो जो अनएजुकेटेड जनसंख्या है वो है 3000। ठीक है, 2000 प्लस 1000 3000। फिर कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ होल आर एजुकेटेड, हमें एजुकेटेड फाइंड करना है। ठीक है, तो एजुकेटेड के लिए हमें क्या करना होगा, 25,000 माइनस ये जो 3 अनएजुकेटेड है इनको माइनस करना होगा, 3000 आ जाएगा कितना 22,000। ठीक है, तो ये हमारी एजुकेटेड जनसंख्या है, इसी का परसेंट पूछ रहा है, तो हमें इसका परसेंट निकालना है, बहुत आसान है। बस ये रखिए ऊपर टोटल जनसंख्या इंटू 100, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 25 चौको 100, 22 इंटू 4 88%। ठीक है, तो जो एडुकेटेड जनसंख्या है हमारी वो 88% है, तो यहां पर आप लिख दीजिए 88%। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं 7th। कह रहा है अ बॉक्स हैज 100 ब्लू बॉल्स, 50 रेड बॉल्स, 50 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, 25% ऑफ ब्लू बॉल, तो देखिए 25% ब्लू बॉल का एंड 50% ऑफ रेड बॉल आर टेकन अवे। तो अभी हटा देते हैं हम 25% ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल मतलब पहले 100 था, 100 का 25% अगर आप हटा देंगे तो क्या बचेगा 75 बचेगा। आगे 50% ऑफ रेड बॉल आर टेकन अवे, अभी 50 है, 50% 50 का क्या होगा, 50 का आधा हो जाएगा 25। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल एट प्रेजेंट टाइम, तो एट प्रेजेंट टाइम कह रहा है, तो मतलब ये जो 25 बॉल इधर और 25 बॉल इधर हटाएंगे, अभी टोटल बॉल कितनी है 75 ब्लू बॉल, 25 रेड बॉल और 50 ब्लैक बॉल, इनका समेशन ये टोटल बॉल है। तो 75 प्लस 25 प्लस 50 टोटल आ गया 150। ठीक है, ये टोटल बॉल है, और हमें कह रहा है ये ब्लैक बॉल का परसेंटेज बताना है। तो बस ब्लैक बॉल के परसेंटेज के लिए हमें ऊपर हम लिखेंगे ब्लैक बॉल कितनी है 50 है, टोटल बॉल कितनी है हमारी 150, जस्ट अभी हमने देखा, इंटू 100 कर देंगे, ये कैंसिल आउट। ठीक है, और 5 3 15 100/3, तो आ जाएगा लगभग 33.33%, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये आ गया 33.33%, आसान है। नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 8। इफ एक्स अर्न्स 25% मोर देन वाई, ठीक है, एक्स वाई के कंपैरिजन में 25% ज्यादा कमा रहा है, व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स, तो कह रहा है एक्स कोई है वो वाई से 25% ज्यादा कमा रहा है, तो वाई एक्स से कितने परसेंट कम कमा रहा है, ये इसकी बात कर रहा है। देखिए बहुत आसान है, इसको मैं क्या करता हूं यहीं पे करते हैं। इफ एक्स अर्न 25% मोर देन वाई, मैं मानता हूं कि वाई अगर 100 रुपए कमा रहा है तो एक्स कितना कमा रहा है 25% मोर, क्योंकि वाई 100 है तो 100 के रेस्पेक्ट में 25% कितना होगा 25 ही होगा, तो एक्स की आ गई 125। ठीक है, एक्स की सैलरी। व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स, ठीक है, अब आप देखिए हमें y का पूछ रहा है x के रिस्पेक्ट में, मतलब अब जो हम परसेंट निकालेंगे वो x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले तो देखिए डिफरेंस कितना है इन दोनों की सैलरी का, डिफरेंस आएगा 125 माइनस 100 कर देंगे तो हमें इसका डिफरेंस मिल जाएगा जो कि मिलेगा 25। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, अब भाई अगर हमें y की सैलरी देखनी है तो अब हमें किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। What percent less does y earn than x, मतलब x हमारा नीचे रहेगा 125, बस इंटू 100 कर दीजिए, जितना भी आएगा वो इसका परसेंट हो जाएगा। 25 पंचे 125, 5 के 5 5 9 10, ये आ गया 20% इसका आंसर है। ठीक है, तो y x से 20% कम कमा रहा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया आपका 20%। नेक्स्ट 9th, B got 20% मार्क्स लेस देन A,
बी जो है बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए, बी 20% मार्क्स, बी गॉट 20% मार्क्स लेस देन ए, बी ए के कंपैरिजन में 20% मार्क्स कम पाता है। तो मैं अभी मान लेता हूं कि भाई ए हमारा अगर 100 पा रहा है तो ए के कंपैरिजन में बी 20% कम पा रहा है, तो 100 का 20% हम घटा देंगे इससे 80। ठीक है, बी आप इसमें देखिए बी 20% ए से कम पाया है। ठीक है, व्हाट परसेंट मार्क डिड ए गॉट मोर देन बी। ठीक है, अब यहाँ पे देन बी बोल रहा है तो हमें ए का मार्क्स बी के रिस्पेक्ट में बताना है कि कितने परसेंट ज्यादा है। तो बस डिफरेंस देखिए 100 और 80 का डिफरेंस कितना है 20 है। किसके रिस्पेक्ट में हमें बताना है ए के लिए, व्हाट परसेंट मार्क डिड ए गॉट मोर देन बी, ए कितने परसेंट बी से ज्यादा है, तो बी के रिस्पेक्ट में बताना है। इसका मतलब है बी हमारा यहां नीचे होगा और इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, ये कैंसिल आउट 2 4 और ये 25, इसका आंसर आ गया हमारा 25%। ठीक है, इसका ये मतलब है कि जो ए है वो बी से 25% ज्यादा नंबर पाया है। करेक्ट, ठीक है, तो इसका आंसर है 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम 10th। अ टीम प्लेड 40 गेम इन अ सेशन एंड won 24 ऑफ देम। किसी टीम ने एक सेशन में 40 गेम खेले और 24 जीते। इन व्हाट परसेंट ऑफ गेम्स प्लेड डिड द टीम विन। ओके, तो मतलब हमें टीम के जीत का परसेंट बताना है। तो बहुत ही आसान है, तो 24 जीते हैं, टोटल खेले हैं 40, इंटू कर दीजिए 100, तो इसका परसेंट निकल आएगा। ये कैंसिल आउट 4 6 60%। ठीक है, तो हम उस टीम का जो परसेंट आया उस सेशन में वो 60% विन का परसेंट आया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था ये तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 60%। नेक्स्ट सवाल करते हैं 11th। अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम। एक आदमी है जो कि जितना भी कमाता है उसका 75% वो स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब उसकी इनकम 20% से बढ़ गई। देखिए, जब भी ऐसे सवाल आएंगे ना तो आप मान लीजिए कि 100 उसकी इनकम है, तो 20% घटाना या बढ़ाना होगा, तो 100 के रिस्पेक्ट में आप बस उस 20 को प्लस कर दीजिए बढ़ाने के लिए। अगर बढ़ रही है तो 100 के में हम 20 प्लस कर देंगे तो 120 हो जाएगा। अगर घट रही है तो 100 में हम 20 माइनस कर देंगे 80 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन में हमें आसानी होगी। ठीक है, अभी मैं उसी के रिस्पेक्ट में 100 के रिस्पेक्ट में कब करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। मतलब पहले 75% कर रहा था, अब ये 75% का 10% और इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें। ओके, तो हम मानते हैं पहले उसकी इनकम 100 रुपए थी। ठीक है, पहले उसकी इनकम 100 रुपए थी और इसने बोला है कि एक्सपेंडिचर कितना है 75% का है, तो ये 75% का एक्सपेंडिचर है। तो मतलब पहले उसकी जो सेविंग थी वो कितनी थी 25% की सेविंग थी। ठीक है, ये हमारा पहले का है। उसके बाद जब बाद में क्या हुआ देखते हैं। बाद में क्या हुआ, ये इनकम है उसकी, ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है। बाद में क्या हुआ, उसकी जो इनकम है वो बढ़कर कितनी हो गई, वो बढ़ के हो गई 20% बढ़ गई। इसका मतलब है 120 हो गई। ठीक है, इसका मतलब है 120 हो गई इनकम। और एक्सपेंडिचर ये बोल रहा है कि 10% इंक्रीज कर देता है। ठीक है, आप ये देखिए सवाल में यहां इसने बोला है एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। ठीक है, तो 10% मतलब पहले 75 था, 75 का 10% क्या हो जाएगा 7.5। ठीक है भाई, 75 अपने आप में 100% है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। बस आपको पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड मूव कर देना है तो ये 10% हो गया। ठीक है, तो बस 75 में 7.5 आपको ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 82.5। ठीक है, अब ये देखिए पहले मैंने 100 माइनस 75 किया 25% आया,
अब मैं क्या करूंगा, 120 माइनस 82.5 करूंगा, ये आ जाएगा 37.5। ठीक है, तो अब जो है 37.5% इसकी वो हो गई, सेविंग हो गई। ठीक है, पहले सेविंग कितनी थी, पहले 25% थी। अब ये कह रहा है कि सेविंग कितने परसेंट इंक्रीज हुई, तो सेविंग कहां से इंक्रीज हुई, पहले 25 थी, सेविंग 25% से बढ़ के 37.5 हो गई। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेना होगा, पहले की सेविंग का और बाद की सेविंग का अगर हम डिफरेंस लेंगे वो आएगा 12.5। हमें परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंट सेविंग इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज कहां से हुई है, 25 से हुई है, तो हमारा बेस 25 आ जाएगा और इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो 25 चौको 100, कितना आ गया 50%। ठीक है, तो इसका आंसर है 50% इसकी सेविंग इंक्रीज हुई। बस सिंपल है, यहाँ पे आप इसका आंसर लिख दीजिए 50%। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल करते हैं, सवाल नंबर 12। The income of a person has gone decrease from 1000 to 950. The percentage of income that has gone decreases. बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच का पहले आप डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ जाएगा 50। इनकम कहां से घटी है वो हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, इनकम हमारी 1000 से घटी है और परसेंटेज निकालना है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई 100 करना होगा। बस ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, ओफो जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ये दो जीरो से हमारा ये दो जीरो कट जाएगा और यहां से ये कट गया, आंसर आ गया 5%। ठीक है, आसान था, बहुत ही आसान सवाल था, इस तरह के तो हमने ऊपर सवाल कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 13। तो सवाल नंबर 13 कह रहा है, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द वन कैंडिडेट who gets 40% vote is rejected by a majority of 360 vote. ठीक है, find the total number of votes polled. इन शॉर्ट ये कह रहा है कि एक कैंडिडेट है जो कि 40% वोट पाया, मतलब कि अगर एक कैंडिडेट 40% पाया है तो दूसरा कैंडिडेट कितना पाया होगा, 60% वोट पाया होगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है रिजेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 360 वोट, वो 360 वोटों से रिजेक्ट हुआ, मतलब 360 वोटों से वो हार गया। इन शॉर्ट इन दोनों के बीच में कितने वोट का डिफरेंस आया, 360 वोट का डिफरेंस आया। ठीक है, अब देखिए ये अगर 360 वोट का डिफरेंस है, पहला 60% पाया, दूसरा पहला 40% पाया, दूसरा 60% पाया और 360 का डिफरेंस है, इसका मतलब है 20% का जो डिफरेंस है वो ही 360 वोट के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 20% इक्वल टू 360 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि भाई 40% पहला पाया, दूसरा 60% पाया, दोनों के बीच का डिफरेंस है 20% और जो पहला कैंडिडेट है वो हारा है 360 वोट से, इसलिए मैंने क्या किया 20% इक्वल टू 360 कर दिया। अब बस 20% को अगर मैं 100% बना दूं, कैसे बना सकता हूं, मल्टीप्लाई 5 कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई 5 किया है तो राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाइड बाई 5 करूंगा या नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी कर दीजिए, क्या जाएगा 5 0 6 30 की 0 3 5 15 16 18, आंसर आ गया इसका 1800 वोट पड़े। सिंपल है, ये इसका आंसर है। ओके, तो अगला सवाल कह रहा है इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज इवेपोरेटेड ऑन बॉइलिंग फ्रॉम 8 लीटर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, कह रहा है कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन है जो कि सॉल्टी सॉल्यूशन है 8 लीटर का, उससे 2 लीटर पानी उड़ गया। अब देखिए कंटेनिंग 5% ऑफ सॉल्ट, मतलब अगर हमारे पास ये हम मानेंगे, अगर इसमें हमारे पास ये कह रहा है 8 लीटर का है, ठीक है 8 लीटर का है जिसमें 5% क्या है सॉल्ट है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन रिमेन सॉल्यूशन, मतलब अगर 2 लीटर उड़ गया उसके बाद जो बचा सॉल्यूशन है उसमें पूछ रहा है ये। ठीक है,
अब 2 लीटर उड़ जाएगा तो कितना बचेगा, ये 6 लीटर बचेगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता ये कितना परसेंट है, ठीक है, लेकिन नमक तो उड़ेगा नहीं, तो हम x% मान लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसमें पानी और नमक मिक्स है, ठीक है, तो नमक नहीं उड़ेगा। ठीक है, नमक हमारी एक ठोस चीज है, वो नहीं उड़ेगा, पानी हमारा उड़ जाएगा। तो नमक जितना यहाँ पे था, जितने क्वांटिटी, जितने लीटर, जितने किलो, जो भी कहना चाहें आप, उतने ही इधर भी रहेगा, बस परसेंटेज में चेंज आएगा। तो अगर हम ये कह सकते हैं 5% ऑफ 8 लीटर बराबर, भाई जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी आएगी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। 5% ऑफ 8 बराबर है कुछ परसेंट ऑफ 6। ठीक है, तो 5% ऑफ 8 बराबर कुछ परसेंट ऑफ 6, कुछ परसेंट मतलब x% ऑफ 6। 2 कहाँ गया, 2 उड़ गया, इसने बोला ना, ये 2 उड़ गया। अब देखिए तो 5% ऑफ 8 कैसे निकलेगा, 5 डिवाइड बाई 100 इंटू 8 बराबर x डिवाइड बाई 100 इंटू 6। ये कैंसिल आउट हो गया। x आप कैसे निकाल सकते हैं, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 इंटू 8 बाई 6। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 × 40, यह आ जाएगा, इधर करता हूं मैं, 40/6, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, तो 20/3 इसका आंसर है। खत्म, आसान था। तो बेसिकली इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, 6.66%, 6.66% जो है हमारा 6 लीटर में जो है रहेगा सॉल्ट, 6.66% इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 15th। ओके, तो 15th में कह रहा है अ कैंडिडेट हु गेट्स 30% मार्क्स इन अ टेस्ट फेल्स बाय 50 मार्क्स। तो एक कैंडिडेट है 30% नंबर पाया और वो 50 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर 50 और पाया जाता तो जस्ट पासिंग मार्क्स आ जाते उसके। ठीक है, अनदर कैंडिडेट हु गेट 320 मार्क्स फेल्स बाय 30 मार्क्स। एक और कैंडिडेट है जो कि 320 मार्क्स पाया और 30 नंबर से फेल हुआ, मतलब अगर वो 30 नंबर और पा जाता तो जस्ट पासिंग मार्क्स आए थे। मतलब इस कैंडिडेट से भी हम पासिंग मार्क्स तक पहुंच रहे हैं और इस कैंडिडेट से भी हम पासिंग मार्क्स तक पहुंच रहे हैं, बस इस कैंडिडेट में 30% दिया है मार्क्स और इधर 320 दिया है। तो ठीक है, चलिए इन दोनों को हम इक्वेशन बनाते हैं और बराबर करते हैं। 30% में अगर ये 50 पा जाता तो पासिंग मार्क्स बनता, इसी तरह ये 320 में 30 पा जाता तो पासिंग मार्क्स बनता। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो दोनों के मार्क्स बराबर हो जाएंगे और दोनों ही पास हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 30% प्लस 50 इक्वल टू 320 प्लस 30, ये मैंने बनाया, ये आपका हो जाएगा 350, ये उधर जाएगा, ये आ जाएगा आपका 30% इक्वल टू आ गया कितना 300, भाई 350 माइनस उधर जाएगा, 350 माइनस 50 इक्वल टू 300। ठीक है, तो 30% आपका कितना आ गया, 30% आपका आ गया 300। अब 30% को हमें बनाना है 100%, तो कुछ नहीं, इधर मैं डिवाइड बाई 30 करूंगा, 1 हो गया, इधर कर दूंगा 100, 100 हो गया, डिवाइड बाई 30 इंटू 100। ठीक है, ये कैंसिल, ये मतलब 100% कितना आ गया 1000 नंबर आ गए। तो जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो आपके 1000 है। ठीक है, ओके, कुछ लोग को हो सकता है ये चीज समझ में ना आई हो कैसे किया, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, देखिए दिखाता हूं मैं, देखिए 30% इक्वल टू कितना आ गया था हमारे पास 300 आ गया था। ठीक है, अब मुझे 30% को मैं 100% में कन्वर्ट कर दूंगा अगर, तो मुझे फुल मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन कैसे करूंगा, पहला स्टेप, डायरेक्ट कुछ भी अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 100 नहीं मिलेगा। मैं क्या करूंगा, 30% को डिवाइड बाई 30 कर दूंगा तो मुझे 1% मिल जाएगा। वही मैंने किया, इधर भी सेम वही 300 डिवाइड बाई 30, 10 मिल गया इधर। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। ठीक है, एक में अगर मैं 2 जीरो बढ़ाऊंगा इधर, तो इधर भी तो 2 जीरो बढ़ाऊंगा,
ये हो गया 100%, ये हो गया 1000, बस यही आंसर है, यही हमारा मैक्सिमम मार्क्स है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें आज समझ में आई होंगी, जितना भी आज हमने परसेंटेज में पढ़ा और जितने भी हमने इसके सवाल लगाए। आप वीडियो को गो थ्रू करिएगा, और जहां पर भी अगर आपको कोई इश्यू होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं, और मैं एज सुन एज ट्राई करूंगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, तब तक बाय बाय।